बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। आकाश आनंद से बीएसपी के उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी भी छीन ली गई है। मायावती ने राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते, यानी कि पॉलिटिकली इमैच्योर होने के चलते आकाश आनंद से जिम्मेदारी वापस ले ली है। मायावती ने ट्वीट कर अपने इस फैसले की जानकारी दी। आपको बता दें, आकाश आनंद ने हाल ही में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद मायावती ने आकाश आनंद पर यह कार्रवाई की है। बीएसपी ने आकाश आनंद के खिलाफ एक और एक्शन ले लिया है। सभी चुनावी रैलियां आकाश आनंद की रद्द कर दी गई हैं। इससे पहले मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया, उत्तराधिकारी बनाए जाने का फैसला वापस लिया और मायावती ने यह फैसला लोकसभा चुनावों के बीच लिया कि आकाश आनंद पर एक और एक्शन लिया गया है। सभी चुनावी रैलियां रद्द कर दी गई। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि लगातार आकाश आनंद पर लगातार कार्रवाई हो रही है। मायावती ने यह एक्शन लिया है, जिसमें उत्तराधिकारी के पद से भी हटा दिया गया है। जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे को बनाया गया था मायावती की ओर से, वो भी वापस ले ली गई और साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी आकाश आनंद को हटा दिया गया था। इसी बीच बड़ी जानकारी ये भी कि सभी चुनावी रैलियां भी रद्द कर दी गई हैं आकाश आनंद की। जहां जहां पर भी चुनाव प्रचार के लिए जाना था, जो भी रैलियां थी, उन सभी की जिम्मेदारी भी वापस ले ली गई है आकाश आनंद से। तो बड़ा एक्शन आकाश आनंद पर लिया गया है। इसके पीछे वजह जो बताई जा रही है कि राजनीतिक अपरिपक्वता है, पॉलिटिकली इतने मैच्योर अभी नहीं है आकाश आनंद, मानना है मायावती का। संकेत मिश्रा इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। संकेत, जिस वजह की हम बात कर रहे थे, बताया जा रहा है कि पॉलिटिकली इमैच्योर अभी तक लगते हैं आकाश आनंद मायावती को, और ये एक बड़ी वजह जिसके चलते सभी चुनावी रैलियां भी रद्द कर दी गई आकाश आनंद की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से आकाश आनंद के जो बयान रहे अलग अलग जनसभाओं में, अलग अलग जगहों पर, उसको लेकर बसपा सुप्रीमो असहज है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाकायदा ट्वीट करके आकाश आनंद को जो राष्ट्रीय संयोजक के पद पर थे, उस पद से हटा दिया है। और ये भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्वीट में सीधे तौर पर लिखा है कि वो जो उत्तराधिकारी उनको घोषित किया था, वो उत्तराधिकारी भी अभी अपरिपक्व है। ऐसे में अब आकाश आनंद की जितनी भी रैलियां हैं, वो सभी, जितने भी कार्यक्रम हैं, वो सभी रद्द कर दिए गए हैं और वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती अब चुनावी कमान संभाल चुकी हैं। वो सभी रैलियों में रहेंगी, मौजूद रैलियां करेंगी और आकाश आनंद को पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो वो उत्तर प्रदेश की सियासत से उनको दूर कर दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। उनकी सभी रैली, उनकी सभी जनसभाएं आकाश आनंद की अब रद्द हो गई है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी कमान संभाले हुए हैं और वो रैलियां जनसभाएं कर रही हैं। दरअसल आकाश आनंद ने सीतापुर में एफआईआर भी हुई थी, जो उनकी गलत बयानबाजी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था, उसको लेकर एफआईआर हुई और उसके बाद से जो उनके लगातार बयान आ रहे थे, उन बयानों को लेकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका संकेत मिश्रा। तो उत्तराधिकारी बनाने का फैसला वापस ले लिया गया है आकाश आनंद से, और जैसा कि हमारे सहयोगी अभी जानकारी दे रहे थे कि नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटाया गया और साथ ही साथ सभी चुनावी रैलियों को भी रद्द कर दिया गया है। और आकाश आनंद पर बीएसपी के एक्शन के बाद सियासत भी गर्मा गई है। मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था और उनसे उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी भी वापस ले ली थी। अब समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाते हुए कहा कि आकाश आनंद बीजेपी को चुभ रहे थे, इसलिए ऐसा फैसला लिया गया है। जबकि कांग्रेस ने मायावती और बीजेपी के बीच रिश्ता बताया और किसी के दबाव में ये फैसला लेने की बात कही है।
मायावती जी ने किया है उससे एक चीज स्पष्ट परिलक्षित होती है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका अघोषित समझौता है। जो हमारा आरोप था वो पुष्ट हो रहा है। जिस तरीके से वो लोग सीटें चेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से अपरिपक्वता का आरोप लगा करके सुश्री मायावती जी ने आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है, वो साफ साफ शो करता है कि कहीं ना कहीं सुश्री मायावती जी डर गई हैं या कोई समझौता किए हुए हैं।